Welcome to the Winspreneur Show. Today, आज हम लुधियाना में हैं and ऐसी जगह जो लुधियाना का most up and coming awesome cafe है जिसका नाम है Delicious Bites. And उस Delicious Bite के पीछे delicious person, the Winspreneur, आज है ज्योति जी. Welcome to the Winspreneur Show, ज्योति जी. So Jyoti ji and we met at many entrepreneur conclaves, events, and always she had something like this. You know, इनके हाथ में ना हमेशा एक ये डब्बा होता था Delicious Bites का, and she was always कि sample लो मेरा taste करो ये कैसा है and everything. So वो सब देखते हुए मेरा मन किया कि यार इनकी स्टोरी तो जानी जाए कि एक लेडी जो है हाउ डज शी बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड अ सक्सेसफुल वन एट दैट. एंड इसी को स्टार्ट करते हुए ज्योति जी अपनी स्टोरी तो बताइए. मेरी स्टोरी बिल्कुल सिंपल सी है, सिर्फ अपने वजूद को ढूंढने के लिए. एक लेडी अपने वजूद को ढूंढ रही है, कैसे वो उसके हस्बैंड का नाम है, उसके बच्चे अपने सेटल्ड है, बट मैं कहाँ हूँ इसमें. वाह. सो जो वजूद ढूंढना है ये आपको ये फीलिंग कहाँ से? अभी आप सीधा चले गए कि मैं एंटरप्रेन्योर कैसे बनूँ, राइट? एंड यू वर ट्राइंग टू फाइंड यू वर फाइंड यू नो आप कह रहे मैं अपना वजूद ढूंढने के लिए एंटरप्रेन्योर बनी, बट वो उससे पहले कहानी क्या थी? वो इंसान व्हाट डिड यू गो थ्रू, व्हाट वाज योर जर्नी? आपका बचपन का बीता, आपका लाइक यू नो वेयर डिड यू ग्रो अप, एंड ये जो कह रहे हैं ना मैं क्या बनी, उसके पीछे कहानी तो होती है ना, क्यों वो बनी वो भी तो सुने ना. मेरी कहानी, मैं लुधियाना में बॉर्न हुई, बट मेरा जो सिटी है, मेरा होम टाउन है, वो अमृतसर है. अमृतसर से, अमृतसर वाली. ठीक है. तो अमृतसर वालों को खाने पीने का तो शौक होता ही है. अच्छा. तो खिलाने का भी होता है. क्या बात है. बस ऐसे ही कुछ वहाँ के शौक कुछ लुधियाना के मिक्स हो गए और बन गए. नहीं, फिर आप पहुंचे कि मैं बन गई. नहीं ज्योति जी, कहानी तो बताओ. अमृतसर में बड़े हुए, अरेंज मैरिज हुई, लव मैरिज हुई, कोई मसाला तो बताओ हमें. देखो, मेरी अरेंज मैरिज हुई जी. मेरा शौक था कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, बट शादी ऐसे हो गई कि कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला. ये सो यू वुड, वो जैसे कहते हैं ना टिपिकल अपब्रिंगिंग, मिडिल क्लास से थे या बहुत अमीर थे? नो, मिडिल क्लास फैमिली. मिडिल क्लास फैमिली में उन्होंने कहा सेटल हो जाओ. उन्होंने कहा कि लड़का अच्छा मिल रहा है तो और कोई क्वेश्चन नहीं. मतलब इवन के मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी मेरी शादी के बाद आया. लो देखो, मतलब कुड़ी पढ़ी लिखी या नहीं चलेगी, खाना बनाना चाहिए ना, ऐसे वाला था या खाना मतलब सिंपल सा घर में बना लेती थी. मेरे को मेन शौक था इंटीरियर डिजाइनिंग एंड प्लस फैशन डिजाइनिंग. वाह. तो कॉलेज भी यू वुड हैव आपने वो बैचलर्स या कुछ उसी में किया? मैंने ग्रेजुएशन की. फर्स्ट पहले तो मेरे पापा को था, वो खुद इंजीनियर थे, तो उनको था कि मैं भी इंजीनियर बनूं, बट मैंने कहा था मैंने इंजीनियर नहीं बनना. अच्छा चॉइस. मेरे को कुछ और करना लाइफ में जी. तो मैंने नॉर्मल आर्ट्स लिए. आर्ट्स लेने के बाद मेरे को था कि उसके बाद मेरे पास स्कोप है कि मैं कुछ भी कर लूँगा. मैंने कहा इंजीनियर वाली. ये सारे आर्ट्स लेने वाले ना, ह्यूमैनिटीज वाले यही सोचते हैं कि आर्ट्स करने के बाद कुछ भी कर लो, है ना. तो वो कुछ भी क्या किया? फिर शादी हो गई. वो अभी रिजल्ट आया नहीं था, शादी हो गई. अच्छा, बच्चे भी हो गए? बच्चे भी जल्दी हो गए. कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं. 3 बच्चे. एंड पॉप या पॉप पॉज कैसे? मेरी 2 डॉटर्स में 1 ईयर का डिफरेंस है और बेटा वो 7 इयर्स छोड़ के. अच्छा. वाओ. नाउ दैट्स अनदर स्टोरी टू गो बैक. सो आप मदरहुड के साथ लड़ रहे हैं एंड लाइक यू नो यू हैव 3 किड्स. अब वो तो फुल टाइम जॉब से भी ज़्यादा है ना, 3 बच्चे संभालना. एंड हस्बैंड आप कह रहे हैं बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं? नहीं, बिजनेस इनका तो काफ़ी बिजनेस वेल सेटल्ड बिजनेस.
लास्ट 60 ईयर्स से पूरे लुधियाना में लोग जानते हैं बाल्को इंडस्ट्रीज। यो अच्छा Yeah. मतलब so मतलब you come from a husband who's well settled but a businessman husband Yeah, and businessman. now you're struggling कि now I want to find अब आया वजूद है ना कि Yeah. मेरे को वजूद ढूंढना है। So जब इंसान सोचता है यार मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, ठीक है, पैसे कितने थे आपके पास? Husband के पास तो बहुत husband पैसे के हैं। पास- मतलब मेरे को तो हमेशा मांगने पड़ते थे कि हाँ मेरे को खर्चा करना है तो आप दे दो। हाँ so तो मतलब so- ये हाँ, नहीं होता कि मिलते नहीं है, बट वो एक जो अंदर होता है ना कि अपना अब मतलब मेरे को कहना पड़ेगा कि मेरे को पैसे चाहिए। ये ढूंढ ये रहा था चीज मैं। मेरे को नहीं चाहिए थी। Yes, this is when a person starts finding वो जो ये कहते हैं प्यार से वजूद। ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ये ड्राइव करती है सबसे पहले मैं अपना कमा रही हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, आई हैव माई ओन आइडेंटिटी। ये नहीं है, यही है नहीं ना? ऐसा नहीं है, अच्छा, मतलब ये भी नहीं। आइडेंटिटी ओन है, बट ये नहीं है कि मैं अपना कमा रही हूँ, बट हाँ मैं कर रही हूँ कुछ। सेटिस्फेक्शन है, आपकी सोल सेटिस्फेक्शन है कि आप कुछ कर रहे हो। वाह अच्छा सो अब ये तो आसान तो है नहीं, तो कैसे किया फिर? लाइक यू नो अब मन किया 3 बच्चे कितने बड़े हो चुके थे व्हेन यू जंप्ड इनटू लाइक एंटरप्रेन्योरशिप? बच्चे मेरे जॉब कर रहे थे जब मैंने स्टार्ट किया। आपके बच्चे जॉब करते हैं? या मेरी एक डॉटर अमेरिका में वो साइंटिस्ट है ये लगते नहीं है ना? और छोटी वाली भी मेरी उसने भी MBA करके वो भी मुझे school तो teacher- बाल विवाह लग रहा है। एनीवेज अच्छा ठीक है। तो बेटा पापा के साथ बिजनेस में है। हाँ। बस ऐसे ही मेरे को था कि ये सब अपना अपना So, सेटल्ड है। so ये सब सेटल हुए, उसके बाद ज्योति उठी कि अब मैं तो कुछ करूं। या मेरी इंस्पिरेशन मेरे बच्चे भी हैं। So मेरे किस husband बच्चे ने हैं। पुश किया? Which of your daughters? मुझे पता है बेटे ने नहीं किया। या Which of your daughters pushed you? वो मेरी दोनों डॉटर्स ने Wonderful. दोनों डॉटर्स ने, मेरे हस्बैंड ने। बेटे को था कि मम्मी घर से जाएगी तो मेरे को खाना कौन देगा। Selfish, very well done. बिल्कुल 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 वही प्रूव कर दिया जो मैंने बोला। अरे रे हम लड़कों का तो ना कुछ नहीं हो सकता। Alright, so जी हम गर्ल्स ने इनकरेज किया, बट स्टार्ट करना आसान थोड़ा है। हस्बैंड से थोड़े से पैसे बोरो किए होंगे या सेविंग की होगी, थोड़ा कड़े कूड़े उतारे होंगे या कुछ ऐसा कुछ नहीं ऐसा किया? कुछ नहीं किया। अच्छा बैंक तो हाईजैक किया। बैंक तो अपना। हस्बैंड का। अच्छा ठीक है, सो हमने थोड़े से पैसे निकाले एंड उसके बाद क्या मतलब हाउ डिड यू गो अबाउट इट? बिल्कुल मैंने नॉर्मल सा स्टार्ट किया था घर से। मेरे को नहीं पता था कि मैं इतना बड़ा वेंचर खड़ा कर दूँ, बट वो एक ड्रीम था कि हाँ मेरे को कुछ बड़ा करना है। वो मेरे को लगता है कि जो सपने हम देखते हैं वो पूरे हो जाते हैं। कुछ बड़ा करना है, ओके, एंड यू स्टार्टेड अपने घर से। मैंने घर से स्टार्ट क्या 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 बना रहे थे आप घर में? मैंने स्टार्टिंग जैसे नॉर्मल जो पुराने टाइम में बनती थी, पिन्नी पंजीरी। अच्छा, पिनिया एंड पंजीरी एंड या, वो सबको बहुत पसंद है। अच्छा नहीं सबको पहुंचे कैसे सब तक? ये सब सब तक- जानना चाहते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं? देयर आर Start- मेनी वुमेन। स्टार्ट जो है आपकी फैमिली और फ्रेंड से ही होता है। फ्रेंड्स एंड फैमिली से। सो आपने वो कॉन्फिडेंस कैसे आया, वो शर्म कैसे, वो थ्रेशोल्ड कैसे क्रॉस किया? यही तो चैलेंज होगा ना कि मैं किसी से क्या बोलूं कि मेरी पिनिया ले लो, पंजीरी ले लो, कैसे बोला? देखो सब मेरे को बोलते थे कि बना के दे, तो फिर मैंने कहा भी टाइम लगता है तो आप ऑर्डर दे दिया करो, मैं बना दूंगी। अच्छा सो पहली बारी पैसे किसने दिया अपार्ट फ्रॉम योर बिल्कुल एग्जैक्ट वो फैमिली जिसने शगन दे दिया? पहला ऑर्डर क्या था? पहला ऑर्डर मेरे बड़े इनके बड़े भैया मेरी जेठानी ने दिया। उनको मेरे हाथ का बेसन और वो सब पंजीरी बहुत टेस्टी लगती थी, वाह तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन थी। वो अब इस टाइम नहीं है तो बट वो मेरे लिए मतलब पहला ऑर्डर तो मैं कहूँ मेरे को उन्हीं की तरफ से आया। वाह अमेजिंग अमेजिंग। सो उन्होंने आपको पाथ्स पे चलाया, राइट? अभी मुश्किलें क्या आई? अभी तो लाइक यू नो उसके बाद क्या हुआ? मुश्किलें आई नहीं आई? कोई मुश्किल नहीं आई? देखो मुश्किल को हम या तो मुश्किल लेके चलें या हम अपॉर्चुनिटी लेके चलें।
तो मेरे को ये तो ऑप्टिमिस्ट को ही बता रही है कि अपॉर्चुनिटी को लेके चलो, वेरी गुड। तो मैं मुश्किल नहीं समझती, मैं अपॉर्चुनिटी समझती हूँ। अगर आपको कुछ लग रहा है कि ये काम नहीं होगा तो आप उसके रास्ते ढूंढते हो, ये कैसे होगा। So क्या मुश्किलें हैं? What is a typical what do you struggle with when you're building a food brand? मेरे को देखो, ये नाम भी मेरी डॉटर्स ने रखा, डिलीशियस बाइट्स। तो ये नाम उन्होंने तब रख दिया था जब वो छोटी थी, मतलब छोटी इन द सेंस के +1 +2 में थी। तो मैं केक्स, ड्राई केक्स वगैरह बनाती थी। तो इनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह, वो उनको हर टाइम बर्थडे पे जाता था। या मेरे बच्चों ने रखा। तो उस टाइम मेरा ब्रदर ऑलरेडी वेब डिज़ाइनिंग में काम कर रहा था। उसने मेरा एक वेबसाइट का ये भी ब्लॉक कर दिया, डिलीशियस बाइट्स वाला। अच्छा, मतलब इसकी डोमेन ब्लॉक कर दिया। ये लोगो बनाया, ये बड़ा अच्छा लोगो बाद में बनाया। अच्छा, बट पहले हमने डोमेन ब्लॉक कर दिया, मतलब एक हमने वो नींव। अच्छा, आपने तो ट्रेडमार्क भी ले लिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो एक नींव रख दी थी उसकी। तो नींव रखने के बाद नहीं सोचा था, मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब इतना सीरियस नहीं थी मैं। बट जैसे मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, तो मेरे को एकदम से लगा कि अब तो मैं बिल्कुल फ्री हो गई। तो मेरी डॉटर्स ने कहा कि नए बच्चे को उसका ये मेरा न्यू बॉर्न बेबी। हर एक बिजनेस में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है। आप कर रहे होते हो, यू ऑलमोस्ट भाग रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जब चीज़ थोड़ी सी सक्सेसफुल होती है। घर से करना एंड वो अपनी घर की किचन से वो ऑर्डर्स फुलफिल करना, वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। वो कब आया? देखो, घर की किचन से मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट मैंने एग्जीबिशन PAU में लगाई। अच्छा। तो वो भी मैंने एक चांस लिया, एक तो देखा कि कैसे होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 kg 1 वीक में घर से लग के मैंने थोड़ा थोड़ा करके बनाया। तो मेरे को नहीं पता था कि कैसे होगा। वो फूड एंड क्राफ्ट में था, वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था मार्केट में कि लोग कैसे लेते हैं मेरे प्रोडक्ट्स। तो उसका मज़ा आया? उसका बहुत मज़ा आया। 11 बजे शुरू होके 5 बजे तक सब खत्म। सो जी, हम PAU में पहुंच के हमने एक्सपोजर ले लिया, अभी कॉन्फिडेंस आ गया, राइट, कि देयर इज डिमांड, देयर आर पीपल हु आर लाइकिंग माय स्टफ, राइट। एंड फिर आपने इसको पूरे ब्रांड में कन्वर्ट कर दिया। एंड आज आप किधर हैं? व्हाट आर योर पैशंस? आज आप क्या करना चाहते हैं? डिलीशियस बाइट्स कितना डिलीशियस हो चुका है? डिलीशियस बाइट्स इतना डिलीशियस हो गया है कि मेरा कैफे ओपन हो गया। ये वील शो यू द कैफे। अच्छा। और ऑल ओवर इंडिया मेरे कोरियर्स जा रहे हैं। वाओ, मतलब लोग डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट पैन इंडिया एक्सपोर्ट कब कर रहे हो? एक्सपोर्ट बस वो भी आप सबकी गुड विशेस हैं तो जल्दी हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ मीना मार्केट दुबई एंड UAE से मतलब ना स्टार्ट करो, वो इंडिया मार्केट वहाँ पर एंट्री मारो। मेरा दुबई में ऑलरेडी इंडिया पवेलियन में मेरे प्रोडक्ट शोकेस हो चुके हैं। मेरे को पता था शी विल रीच देयर। वाओ वाओ। फिकी की तरफ से मेरे को उन्होंने इनवाइट किया था लास्ट ईयर दुबई एक्सपो में। इंडिया पवेलियन में मेरे प्रोडक्ट शोकेस हुए थे, तो वहाँ पे भी सबको बहुत पसंद आए। Amazing guys, if you haven't tried it out yet, you must try Delicious Bites. So this is a typical story. Now not so typical because आपके पास थोड़े से husband के पैसे, okay, so not so typical, but typical in the sense a lady who's had 3 kids and जिनको like when she grew up she always settled down. College की अभी result नहीं आए हैं, married off, so typical, right? But उस case में you stood up and you said मैं कुछ start करती हूँ, let me find my वजूद as you call it. And उसके बाद आपने मेहनत की। कितने साल लगे यहाँ तक आने को? देखो, अगर मैं कहूँ तो डायरेक्टली मैंने 2019 में मैंने 3-4 साल में आपने ये इतना बड़ा खड़ा कर दिया। गाइस, अगर रेस्टोरेंट देखोगे ना तो आप कहोगे वाओ, आई मीन इतना, अभी यही देख के आपको लग रहा होगा मेरे को तो मज़ा आ गया, बट द होल आइडिया इज फ्रॉम द होम किचन वो पिनिया और पंजीरियाँ बना के हाथों से बनाए, बिल्कुल खुद रात के 3 बजे तक जाके ये है। You have to be present, you have to show up. What I liked about Jyoti ji was she was there at so many events and she had this always a sampling of
यू नो ये अपनी कुकीज, आपके वो नए प्रोडक्ट्स, लाइक यू नो आप सारे हमेशा मेरा ये टेस्ट कीजिए, ये ट्राई कीजिए, ये होता है एंटरप्रेन्योर, ये होता है विंसप्रेन्योर, बिकॉज शी वाज आउट देयर, शी वाज ट्राइंग, राइट? यू एग्री विद मी? सो अभी अपना लाइफ का ना निचोड़ अब दूसरों को बांटो, यू नो कि let's do this कि anything that you can say which is helpful or inspiring for people watching, कुछ क्या कहना चाहो? मेरे को लगता है कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो अपने काम को प्रमोट करने में हम लोगों को कहीं ना कहीं झिझक आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर आप करके तो देखो। There you go. वो मैंने ना अभी recently I had interviewed Rahul Narvekar on the same Winspreneur show. उन्होंने पहली चीज बोली थी बेशर्म हो जाओ। बिल्कुल, Nobody's 100%। आप देखो कि आपको कोई नहीं देख रहा, आप सबको देख रहे हो। वेरी नाइस। सो इन्होंने वैलिडेट कर दिया राहुल की बात को कि पहली बात तो बेशर्म हो जाओ, दूसरी बात की कोशिश जरूर करो। बिना कोशिश के ये अगर आप हार मान के बैठ जाओगे तो जब आप बूढ़े हो जाओगे, काश मैंने वो कर लिया होता, तो वो काश वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैंने किया और सक्सेस हो। सो डोंट एवर वरी अबाउट द रिजल्ट्स, पहले एफर्ट तो करो। बिल्कुल, यू नो आई मीन वो क्या कहते हैं ना, यू आर एज गुड एज योर लास्ट विन। ये फेलियर्स को हम गिनते रहते हैं, बट यू विल ओनली बी नोन बाय योर लास्ट विन। अभी ज्योति विल नेवर बी नोन लाइक द मदर या वो 3 बच्चों की माँ। शी विल ऑलवेज बी नोन एज द लेडी बिहाइंड डिलीशियस बाइट्स। मानते हो? बिल्कुल। तो लास्ट विन अभी 4 साल हुए, उससे पहले यू लिव्ड इन इटर्निटी। अब पता नहीं 3-4 बच्चे हैं आपके वो भी सबकी शादियां कर दी, पता नहीं लगते नहीं, अभी भी नहीं लग रहे मुझे, लाइक यू नो। ये सारा मेरी कुकीज का कमाल। अच्छा, ये एंगल लगा दिया इन्होंने, कहा कि मेरी कुकीज खा के ना जवान हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक तो प्रिजर्वेटिव फ्री है, अच्छा, एक उसमें हेल्दी वाले प्रोडक्ट्स। ये पिच भी आ गई। यस। मतलब अगर जो मैं खाती हूँ, अगर आपको मेरे जैसे दिखना है तो कम से कम आपको यही खानी चाहिए। यार मैं तो खाऊं सबसे पहले एक कुकी या बाकियों को तो पता नहीं, मैं तो एक कुकी खाऊं। गाइस, I hope you enjoyed this another episode of the Winspreneur Show. हम आपको हर हफ्ते we bring you beautiful, young, delicious stories so that you can get some value in your lives and get inspired from the Winspreneur Show. Me, Gaurav Vasisht, always wishing you the very best. And please, if you like what you see, do subscribe. You'll get good karma for life. Jyoti ji, it's such a pleasure to have you on the Winspreneur Show. Thank you मैं यहाँ पर invite करने के लिए। अभी मैं और ज्योति जी ये lovely cappuccino पीने वाले हैं, and मैं जवान होने जा रहा हूँ delicious bites खा के। Cheers guys. Thank you.